हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सप्तमः पाठ विद्या ज्ञानाय भवति को पढ़ेंगे। ठीक है। और आज के इस वीडियो में ये जो चैप्टर है सप्तमः पाठ, उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। सप्तमः पाठ विद्या ज्ञानाय भवति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति यानी कि डेटिव केस। जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है अथवा कर्ता जिसको कुछ देना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। जैसे लिसन, एक और चिन्ह होता है संप्रदान कारक का। कौन सा होता है? को। ठीक है, ये भी संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। अब आप ये कहेंगे कि को तो कर्म कारक का चिन्ह होता है, लेकिन नहीं, ये कर्म कारक का चिन्ह भी होता है और संप्रदान कारक का भी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि से जो है वो किसका, करण कारक का भी चिन्ह होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह होता है, लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कब अपादान होगा और कब करण कारक होगा। उसी तरह से को है, इसका यूज़ भी दो कारकों में होता है, एक कर्म में भी होता है और संप्रदान में भी। किस कंडीशन में, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ किसी को देना है, दान देना है, गिफ्ट देना है या फिर भिक्षा देनी है, ऐसे कुछ करना है, तो उस कंडीशन में जब कोई किसी चीज़ को देता है, ठीक है, तो वहाँ पर को जब यूज़ होता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, नृपः निर्धनाय भोजनम ददाति, राजा निर्धन को भोजन देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे धनिकः निर्धनेभ्यः भोजनम ददाति, धनिक क्या कर रहे हैं? निर्धन यानी कि निर्धन को भोजन दे रहे हैं, यानी कि धनी व्यक्ति जो है वो निर्धन को भोजन दे रहे हैं। ठीक है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। चंद्रः प्रकाशाय भवति, चंद्र किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या ज्ञान के लिए होती है। क्रोधः नाशाय भवति, क्रोध नाश के लिए होता है। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। जननी बालकाय दुग्धम ददाति, जननी मीन्स माता, बालकाय मीन्स बालक को, दुग्धम मीन्स दूध, ददाति मीन्स देती है। वयम पठनाय विद्यालयम गच्छामः, हम सभी, वयम मीन्स हम सभी पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं या जाएंगे। ते भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, वे भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए, उद्यानम मीन्स बागीचे में जाते हैं। गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। देवेभ्य नमः, भगवान को नमस्कार यानी कि प्रणाम। नृपः विप्राय वस्त्राणि ददाति, नृपः मीन्स राजा, विप्राणि मीन्स पंडित को या विप्र को, वस्त्राणि मीन्स वस्त्र देते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियाँ परोपकार हेतु बहती हैं, के लिए, हेतु मीन्स के लिए बहती हैं। गावः जनेभ्यः दुग्धम ददाति, गाव मतलब गाय, जनेभ्यः मीन्स लोगों को, दुग्धम मीन्स दूध देती हैं। बालकः क्रीडनाय उद्यानम गच्छति, बालक मतलब बालक, क्रीडना मीन्स खेलने के लिए, उद्यानम मीन्स बागीचे में, गच्छति मीन्स जाता है। जनाः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, और लोग भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए बागीचे में जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शब्दार्थ पढ़ लेंगे। ठीक है। शब्दार्थ पढ़ने से क्या होगा कि हमें अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नृपः राजा, निर्धनाय गरीब को, धनम धन, ददाति देता है, प्रकाशाय प्रकाश के लिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, नाशाय नाश के लिए, दुग्धम दूध, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यानम बागीचे में, क्रीडनाय खेलने के लिए, नद्यः मीन्स नदियाँ, वहन्ति मीन्स बहती हैं, जननी मीन्स माता, परोपकाराय मीन्स दूसरों की भलाई के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।